Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, हम लोग ने निफ्टी फिफ्टी में एक रेंज डिस्कस की थी। आई होप आपको याद होगा। उस रेंज के ऊपर होपफुली निफ्टी फिफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। अब अगले हफ्ते कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। और बजाज का बायबैक भी अनाउंस हो गया है। जिसने वीडियो नहीं देखा है जाके देख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाउ लेट्स बिगिन, गाइस। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी फिफ्टी इस रेंज में घूम रहा है और इस रेंज का जो रेजिस्टेंस है वो है 21,800 का लेवल। मैंने आपसे कहा था अगर 21,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई और सस्टेन हुआ, देन आपको 22,000 और 22,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 21,800 के ऊपर क्लोजिंग हुई और अच्छा वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस, बिल्कुल ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो सबसे पॉजिटिव चीज है इस समय मार्केट के लिए वो ये है कि रिलायंस अपने अप ट्रेंड में है। रिलायंस ने अभी पिछले 2 दिनों में अपना 52 वीक हाई तोड़ा है। और आपको मालूम है, जब कोई भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई तोड़ता है तो वो नए हाईज लगाता है। वो भी रिलायंस जैसा स्टॉक, तो वो नए हाईज लगाएगा। और अगर रिलायंस ने नए हाईज लगाए तो रिलायंस में अकेले इतनी क्षमता है कि वो निफ्टी फिफ्टी को इस लेवल तक पहुंचा दे। तो गाइज, मेरे व्यू में निफ्टी फिफ्टी अभी पॉजिटिव है और आपको मंडे ट्यूसडे मतलब अगले हफ्ते भी आपको अच्छा मूव ही निफ्टी फिफ्टी में एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो 21,900 पे ऑलमोस्ट मार्केट है। अगर 22,000 गाइज ब्रेक हो गया, 22,200 से पहले निफ्टी फिफ्टी रुकेगा नहीं। और मेरे हिसाब से 22,000 भी ब्रेक हो जाएगा जिस हिसाब से रिलायंस अप मूव में चल रहा है। तो गाइज, मेरे हिसाब से निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव रहेगी मंडे को और आपको एक पॉजिटिव व्यू ही निफ्टी फिफ्टी की ओर रखना चाहिए। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से उसने एक रिवर्सल ले लिया, यहाँ पे उसका एक सपोर्ट था, यहाँ पे उसने रिवर्सल ले लिया। ऑल्दो निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है। निफ्टी फिफ्टी में कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है। 22,000 अगर है भी तो मैं उसे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस अपने अपूव में है उसे 22,000 तोड़ देना चाहिए। लेकिन गाइस, बैंक निफ्टी के लिए वैसी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में तभी आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा जब 47,800 के लेवल ब्रेक होंगे और सस्टेन होंगे। अगर 47,800 ब्रेक हुए और सस्टेन हुए, देन हाँ, इसमें भी आपको 48,000 तक के लेवल्स बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, ये तो गाइज बात हो गई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी ऑल्दो आपको आपको अपना व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए। लेकिन एक अच्छी रैली आपको तभी देखने को मिलेगी जब 47,800 का लेवल ब्रेक होगा और सस्टेन होगा। तो गाइज, ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। दो कंपनी के रिजल्ट्स आउट हुए थे। मैं फ्राइडे को आई वाज अनेबल टू रिलीज द वीडियो, सो आज बना रहा हूं मैं। फ्राइडे को रिजल्ट्स रिलीज हुए थे विप्रो के और HCL टेक के। सो वो रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके चार्ट पे क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा हमें क्या कह रहा है। गाइस, निफ्टी फिफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात कर लें, यानी कि ऑप्शन डेटा की। तो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको पीछे भी बताया है पीसीआर क्या होता है। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, इट मींस उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको एक अप मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और निफ्टी फिफ्टी का आप देख सकते हैं पुट कॉल रेशियो 1.4 है। और वैसा ही आपको ऑप्शन डेटा भी शो कर रहा है। एक सॉलिड पुट राइटिंग हर 100 लेवल पे देखने को मिल रही है। और आप अगर कॉल राइटिंग देखें तो 22,000 पे भी बहुत सॉलिड कॉल राइटिंग नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे चार्ट पे बोला था कि 22,000 के लेवल्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि रिलायंस अपने अप मूव में और निफ्टी का ऑप्शन डेटा बहुत स्ट्रांग है। सो निफ्टी फिफ्टी में आपको एक श्योर शॉट अप मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बाकी किसी चीज की गारंटी तो है नहीं, स्टॉक मार्केट है ये। ठीक है। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लें। तो देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपसे बोला था कि बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा विच इज 48,000 का लेवल। ये तो बात हो गई ऑप्शन डेटा की। लेकिन ऑप्शन डेटा से पहले भी मैंने आपको चार्ट पे बोला था कि 47,800 पे एक बार आपको बैंक निफ्टी रुकता हुआ दिखेगा। उसका एक स्मॉल रेजिस्टेंस है 47,800 के लेवल पे। अगर 47,800 ब्रेक हो गया, देन गाइज ये 48,000 का लेवल भी नहीं बचेगा
जाएगा और ये भी ब्रेक होता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि पुट राइटिंग इसमें भी अच्छी है, इसका भी पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर है। आप अगर देखें इसका पुट कॉल रेशियो भी 1.08 है, और 1 से ऊपर कितना भी पुट कॉल रेशियो आपको एक पॉजिटिव मूव की ही इंडिकेशन देता है। सो इसका पुट कॉल रेशियो भी स्ट्रांग है, लेकिन एक स्मॉल रेजिस्टेंस है 47,800 के लेवल पे। अगर ये ब्रेक हुआ आपको इसमें भी सॉलिड मूव देखने को मिलेगा। तो गाइज ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। गाइस पहले HCL टेक की बात कर लेते हैं। तो देखो HCL टेक ने जो प्रॉफिट पोस्ट किए हैं वो पोस्ट किए हैं 4,351 सीआर के, और मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट पोस्ट होंगे 4,124 सीआर के। तो आप देखें एक्सपेक्टेशन से एक अच्छे रिजल्ट्स की पोस्टिंग हुई है। और अगर रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए तो रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किए हैं 28,446 सीआर के, और मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था वो था 28,075 सीआर के रेवेन्यू। और अगर मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है 19.84% का, और जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था वो ये था कि 18.7% के रेवेन्यू पोस्ट होंगे। तो आप अगर देखें, मैंने पिछली बार भी जब रिजल्ट्स डिस्कस किए थे मैंने आपसे कहा था अगर गाइज मार्केट एक्सपेक्टेशन से कंपनी रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर देती है देन आपको एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको इन्फोसिस में देखने को मिला। मैंने इन्फोसिस के रिजल्ट्स उस दिन डिस्कस किए थे। ऑल्दो चार्ट बहुत नेगेटिव था, लेकिन इन्फोसिस ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए and वहां से ही आपको एक गैप अप देखने को मिला अगले दिन। सो इसमें तो ऑलरेडी स्टॉक अपने अप मूव में है, और इतने अच्छे रिजल्ट्स अगर पोस्ट होंगे कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट भी ज्यादा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से रेवेन्यू भी ज्यादा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से मार्जिन भी ज्यादा है। सो आप समझ लीजिए इस स्टॉक में कहां तक के हाइज देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं आपको स्टॉक दिखा दूं, स्टॉक का चार्ट कि स्टॉक के चार्ट पे क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट मारूंगा इसे। पहले से ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है ऑलमोस्ट। ये इसकी जो विक है ये इसका ऑल टाइम हाई है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और आप अगर देखें इसने एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी की है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, दिस इज डबल बॉटम, एक बॉटम ये एक बॉटम ये, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। और उसने एक छोटा सा कंसोलिडेशन 2 दिन लिया भी है और सीधा अप मूव दिखाना स्टार्ट कर दिया, और इतने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट हुए हैं। 1600 के लेवल्स तो कहीं भी नहीं गए हैं, 1600 के लेवल्स आपको HCL टेक्नोलॉजीज में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अब गाइस विप्रो की बात कर लेते हैं। तो देखो विप्रो में कंपनी ने, हाँ और एक चीज और, HCL टेक ने डिविडेंड अनाउंस किया है 12 रुपीज पर शेयर। ठीक है, एक शेयर के बदले आपको 12 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा HCL टेक। हाँ अब बात कर लेते हैं हम लोग विप्रो के रिजल्ट्स की। तो गाइस देखो विप्रो के रिजल्ट्स में जो कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं वो पोस्ट किए हैं अराउंड 2700 सीआर के, और मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था वो था 2668 सीआर के प्रॉफिट्स। ठीक है, और कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किए वो पोस्ट किए 22,396 सीआर के, और मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड था 22,093 सीआर के। अगर मार्जिन फ्रंट की बात की जाए तो मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है 14.71 सीआर 14.71% का, और मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था वो था 14.64% का। गाइस देखो इस रिजल्ट्स में भी विप्रो के रिजल्ट में भी आपको मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट की बात हो, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो, चाहे वो मार्जिन की बात हो। सो हर फ्रंट पे आपको अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और आपको मालूम है कि एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट अगर अच्छे पोस्ट होंगे तो स्टॉक की तेजी कहां तक जा सकती है। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं कि चार्ट पे क्या हो रहा है, तो देखो चार्ट पे थोड़ा सा जूम आउट मारूंगा जिससे आपको थोड़ा चार्ट पैटर्न भी समझ में आए। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसमें कौन से पैटर्न का फॉर्मेशन है। आप देखें ये कप है, ये उसका हैंडल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार कप एंड हैंडल ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है, लेकिन अगर कप एंड हैंडल आपको डिटेक्ट करना है तो आपको थोड़ा सा आपको व्यू अपना ब्रॉड रखना पड़ेगा। सो ये कप है, ये हैंडल है, ये हैंडल का ब्रेकआउट है, स्लाइड सा उसने पुल बैक भी लिया है, एंड यहाँ से आपको अगेन अपसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि एक अच्छे रिजल्ट्स की पोस्टिंग हुई है, प्लस डिविडेंड आपको मिलेगा 1 पर शेयर विच इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी लेस। लेकिन स्टिल रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट हुए हैं, डिविडेंड डजंट मैटर। ठीक है, सो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है 465 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, एंड इजिली आपको 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे अगर एक अच्छा वॉल्यूम प्रोफाइल आपको देखने को मिला विप्रो में। और ऑल दो चार्ट पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, सो आपको अपना व्यू HCL टेक में और विप्रो में पॉजिटिव ही रखना चाहिए।
तो गाइज ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की रिजल्ट्स की, विप्रो और एचसीएल टेक की। आई होप आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय फॉर नाउ।